Now coming to illustration number 2. Let's see what has been asked in the question. Solve the following for the Eagle Limited. Name of the company is Eagle Limited. We have a particular initial price. When I say initial price, it is IP. Initial price is IP. And we have a market price at the end of the year which is given. तो मैं इसको लिखूंगी MP in short. ठीक है. And the last column we have a beta. तो ये वाले सब में बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है. So we have a initial price, we have a market price, and we have a beta in the question. Risk-free rate of return may be taken at 10%. Risk-free rate of return is nothing but RF, which is given as 10%. You are required to calculate average return on portfolio using CAPM. आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है थ्रू अ CAPM मेथड. ओके. नाउ यहाँ पर एक जब इनिशियल प्राइस और मार्केट प्राइस दिया है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स सी. नाउ इन द सॉल्यूशन फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न बिकॉज CAPM किसके ऊपर डिपेंड करता है. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो. नाउ वी हैव ईगल लिमिटेड के अंदर भी 3 कंपनीज, बुलबुल, स्पैरो एंड ओरियोले लिमिटेड. सो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम विल बी अ पर्टिकुलर्स कॉलम, सेकेंड कॉलम विल बी अ टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा डाला. सो दिस विल बी योर इनिशियल प्राइस एंड लेटर ऑन उसके ऊपर आपको कितना कैपिटल गेन हुआ. सो थर्ड कॉलम विल बी ऑफ अ कैपिटल गेन. नाउ फर्स्ट यू लिसन एंड देन यू राइट इट डाउन. ओके. सबसे पहले हम देखेंगे बुलबुल का. बुलबुल लिमिटेड. टोटल इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच. 13. नाउ आपको कैपिटल गेन कैसे मिलेगा. मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. Market price minus initial price will give you capital gain. So 19 minus 13 will be how much? 6. Same way you have to calculate for other companies. Next is Sparrow Limited. कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट. 20. Now 25 minus 20 will be 5. Oriole Limited. Initial price is how much. 24. Market में कितना है. 30. So 30 minus 24 will be minus 6. minus 6. Sorry, sir. 30 minus 24 will be 6. Now you have to take the total. 6 plus 6 is 12. 12 plus 5 is 17. So आपको कैपिटल गेन कितना हुआ. 17. Now इधर तक क्लियर है. यहाँ तक कोई डाउट है. नाउ टेल मी द टोटल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है. 57. ओके. सो अब हम इजीली हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला. कैपिटल गेन डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल गेन डिवाइड बाय total investment, and since we want rate of return so it will be multiply by 100 because हमें वो कौन से फॉर्म में चाहिए. परसेंटेज फॉर्म में चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे. we will be multiplying by 100. so what is CG is the capital gain and TI is a total investment. so it will be 17 divided by 57 into 100. Calculate and let me know the 29.82. 29.82. Okay, but don't forget to write it down percentage after it. तो हमें क्या मिला इधर से. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिला है. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट CAPM. पहले CAPM फाइंड आउट करेंगे फिर ही एवरेज. तीनों का एवरेज लेना है फिर. नाउ when they say CAPM and when you have a different companies with you आपको तीनों का अलग से CAPM फाइंड आउट करना पड़ेगा.
So starting with Bulbul Limited, what is risk-free rate of return given? 10%. So I'm writing it down over here. 10. Do we have a beta given? Yes. कितना है? 1.25. What is market return given in the question? 29.82. Sure. हाँ, Yes. this also. Very good. ये पता होना जरूरी है कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट रिटर्न अभी ही कैलकुलेट किया, विच इज 29.82. एंड अगर आपने यहाँ पर गलती की, सो इट मीन्स होल ऑफ योर सम विल गो रॉन्ग. पीछे का सारा पार्ट कैलकुलेशन में गलती. माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच? 10. Bodma says first open the bracket. 19.82. Later 19.82 will be multiplied by 1.25, which will be equal to how much? 24.775. 78. 78. ठीक है. This will be equal to how much? 34.78%. Same way, Sparrow Limited का find out करेंगे. Risk-free rate of return is how much? 10. Wait, just doing with a different color so that आप लोग easily उसको identify कर सकते. 10. बीटा कितना है? 1. 1. 29.82 minus 10. This will be how much? 10 plus 19.82, which will be equal to 29.82%. Any doubt earlier? मैंने एक बार फॉर्मूला लिखा, फिर मैं कैलकुलेट करूंगी तो भी चलेगा. मैं हर एक का इंडिविजुअल वापस फॉर्मूला लिख के भी कैलकुलेशन कर सकती. Now the Aurelio Limited का. Again, rate of return, risk-free rate of return is same. Let's see the beta. Beta is 1.33. 29.82 minus 10. This will be equal to 10 plus 1.33 into 19.82. Multiply and tell me the answer. 26.36. 26.36, which will be equal to 36.36%. Done. अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? Average rate of. We have to find out average rate of return. So when average rate of return is asked, आपको ये तीनों का क्या करना पड़ेगा? Average करना है. So let's do the average. बुलबुल का it was 34.78. Sparrow का it was 29.82. And Aurelio का it was 36.36. कितनी कंपनीज है? डिवाइडेड बाय 3. 33.65. पहले न्यूमरेटर बताओ. एडिशन करके पहले न्यूमरेटर बताओ. 100.96 divided by 3. Now you tell me the answer. 33.65%. तो एवरेज रिटर्न हमें कितना मिल रहा है? जब तीनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इट विल बी 33.65%.